हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। श्रद्धा मनु के पद्यांश को आगे पढ़ते हैं। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का ये पतवार। आज से ये जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्हीं से फैलेगी वह बेल। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। शब्दार्थ देखते हैं। समर्पण माने न्यौछावर, संस्कृति माने प्रकृति या संसार, विगत विकार बीते हुए दोष अथवा बुराई। चलिए, इस पद्यांश में बताया गया है कि श्रद्धा मानवता को समृद्ध बनाने तथा उसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मनु के सम्मुख आत्मसमर्पण करती है और उससे सृष्टि का प्रवर्तक बनने का आग्रह करती है। श्रद्धा मनु से कहती है कि समर्पण लो सेवा का सार, मानवता के कल्याण हेतु मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करके आपकी सेवा करना, तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। अर्थात मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारे साथ मानवता की सेवा करना चाहती हूँ, इसे स्वीकार करो। सजल संस्कृति का ये पतवार, इससे क्या होगा कि जो मेरी सेवा भावना है वो जलमग्न संसार के लिए पतवार का कार्य करेगी। इससे अस्तित्व खोती हुई मानवता को एक नई दिशा मिल जाएगी। ठीक है। आज से ये जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार, है ना। मेरा ये जीवन, आज से ही मेरा जीवन तुम्हारे चरणों की सेवा में समर्पित रहेगा। मेरा ये निस्वार्थ जीवन त्याग का निर्णय कभी नहीं बदलेगा। इसी पद तल में विगत विकार, आपके जीवन की पिछली बुराइयों अथवा दोषों का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि श्रद्धा कहना चाहती है कि आज से पहले आप में चाहे जितनी बुराइयां अथवा दोष हों, उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपके सम्मुख आत्मसमर्पण करके आपको जो अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय लिया है, उसमें कभी भी कोई बदलाव अथवा परिवर्तन नहीं होगा। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्हीं से फैलेगी ये बेल। श्रद्धा मनु से कहती है कि जो श्रद्धा का मनु के लिए जो समर्पण है वो स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती हुई कहती है कि आप मेरे समर्पण को स्वीकार करके इस सृष्टि के क्रम को अनवरत जारी रखते हुए जीवन मरण के मूल्य रहस्यों को जानने वाले बनो, है ना। बनो संस्कृति के मूल्य रहस्य यानी कि जीवन मरण का जो मूल्य रहस्य है उसको जानने वाले बनो। नहीं तो ये सृष्टि क्या है, यहीं पर अगर जीवन के तटस्थ बने रहे तो ये सृष्टि का यहीं पर अंत हो जाएगा। इसलिए मेरा समर्पण स्वीकार कर लो, है ना। तुम्हीं से फैलेगी ये बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। वो कहती है कि मुझे अपने जीवन संगिनी बनाकर इस मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओ, तो मेरे संयोग से मानव रूपी सुमनों की रचना करके जीवन के सुंदर खेल को जी भर खेलो, जिससे सारा संसार उन सुमन रूपी किलकारी रूपी सुगंध से महक उठे। चलिए, एक बार फिर से व्याख्या देखते हैं। श्रद्धा मनु से कहती है कि मानव कल्याण के हेतु मैं स्वयं को तुम्हें समर्पण करके तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। अर्थात तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारे साथ साथ मानवता की भी सेवा करना चाहती हूँ। तुम इसे स्वीकार करो। मेरी इस सेवा भावना का सार तत्व ये है कि मेरी ये सेवा भावना जलमग्न संसार के लिए पतवार का कार्य करेगी और इससे अस्तित्व खोती मानवता को एक नई दिशा मिल जाएगी। आज से मेरा ये जीवन तुम्हारे चरणों की सेवा में समर्पित रहेगा। मेरा ये निस्वार्थ जीवन त्याग का निर्णय कभी नहीं बदलेगा और आपके जीवन की पिछली बुराइयों अथवा दोषों का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्रद्धा के कहने का तात्पर्य यह है कि आज से पहले आप में चाहे जितनी बुराइयां अथवा दोष हों, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपके सम्मुख आत्मसमर्पण करके आपको जो अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय लिया है, उसमें कभी भी कोई बदलाव अथवा परिवर्तन नहीं होगा। श्रद्धा मनु को अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती हुई कहती है कि आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के क्रम को अनवरत आगे बढ़ाइए, जीवन मरण के मूल्य रहस्यों को जानने वाले बनिए। यदि तुम अब भी जीवन से तटस्थ बने रहोगे तो इस सृष्टि का यहीं पर अंत हो जाएगा। इसलिए मेरा समर्पण स्वीकार करके, अर्थात मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाकर इस मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओ,
तो मेरे संयोग से मानव रूपी सुमनों की रचना करके जीवन के सुंदर खेल को जी भर खेलो, जिससे सारा संसार उन सुमन रूपी किलकारियों रूपी सुगंध से महक उठे। चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। इसी पद में तल में विगत विकार, है ना, के द्वारा कवि ने भारतीय नारी के जीवन विधान के आदर्श मूल्य को प्रस्तुत किया है। भारतीय नारी जिसे एक बार अपना जीवन साथी चुन लेती है, वह जीवन भर उसका साथ निभाती है, भले ही उसमें कितने भी दोष क्यों ना हों। श्रद्धा ने ये कहकर मनु को अपने सच्चे समर्पण का प्रमाण दिया है कि तुम्हारे विगत दोषों का हमारी जीवन यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सृष्टि क्रम को बनाए रखने के लिए श्रद्धा मनु को अपने साथ रमण करने के लिए प्रेरित करती है। भाषा परिष्कृत साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली प्रबंधात्मक, अलंकार रूपक तथा अनुप्रास, रस संयोग श्रृंगार, छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, अविधा। आशा है बच्चों आपको हमारा ये पद्यांश अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।